अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पयाम मुहम्मदी पर। आज की हमारी जो नशिस्त है वो किताबों के तारुफ़ के सिलसिले में है और बड़ी उम्दा किताब है। वो उम्दा इसलिए है कि सहाबा किराम का जो हमने तारुफ़ किया था पिछले सफ़हात में, पिछले वीडियोज़ में, वहाँ आप उस जमात के सिलसिले में कुछ बातें सुन चुके थे। उसी जोश व खरोश और जज्बे के साथ और उस जज्बे को सामने रखते हुए जो तहरीक उठी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, जिसे दुनिया तहरीक शहीदैन के नाम से जानती है, वहाबी तहरीक के नाम से भी याद किया जाता है, उस तहरीक के सिलसिले में मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह जब कलम चलाते हैं तो फिर इंसाफ के साथ कलम चलाते हैं। और इंसाफ की नौबत इसलिए आती है कि हमारे अपनों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब तारीख़ लिखने के लिए बैठते हैं तो तारीख़ साजी का काम करते हैं, तहरीफ़ का काम करते हैं, तारीख़ में रद्द बदल की कोशिश करते हैं, ज़ीरो को हीरो और हीरो को ज़ीरो बनाकर पेश करना चाहते हैं। जिन्होंने तख्तेदार को चूमा उन्हें अंग्रेज़ का ग़ुलाम और अंग्रेज़ के मातहत बना कर के पेश किया, और जो अंग्रेज़ के तलवे चाटने वाले थे उन्होंने अंग्रेज़ का मुखालिफ साबित किया। तो उस चीज़ को हकीकत का आईना दिखाने के लिए मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह भी तहरीक अहले हदीस हिंद के सिलसिले में कलम उठाते हैं। चूँकि ये तहरीक कोई मामूली तहरीक नहीं थी, ये तजदीद दीन की तहरीक थी, इहयाए दीन की तहरीक थी। और इस तहरीक के सिलसिले में काफ़ी बातें लोगों ने ऐसी वैसी की तो उनको लगा कि इंसाफ का खून हो रहा है, क्योंकि तारीख़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तारीख़ इंसाफ चाहती है। मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल हफ़िज़हुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही है अपनी किताब मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दिहलवी मुजद्दिदाना कारनामे और कायदाना किरदार में कि तारीख़ नवेसी एक हकीकत पसंदाना अमल है और तारीख़ साजी ये जाल साजी है जो तारीख़ नवेसी की जगह कभी नहीं ले सकती। तारीख़ इंसाफ चाहती है, हकीकत की तर्जुमानी चाहती है। उसमें आप खुर्द बुर्द करेंगे, उसमें आप अगर जाल साजी करेंगे और तहरीफ़ करेंगे तो फिर ये इंसाफ का खून होगा, तारीख़ के साथ ज़्यादती होगी और फिर रहती दुनिया तक के लिए गलत चीज़ आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इसलिए तारीख़ के साथ इंसाफ करें। तारीख़ लिखने बैठें तो अपने नज़रियात को, साबिक़ा नज़रियात को साइड रख करके जो आपको हकीकत लगता है ठोस और मजबूत दलाइल की बुनियाद पर उसकी तर्जुमानी करें। मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक में वही काम किया है। चूँकि हमारे बाज़ भाइयों की जानिब से तहरीफ़ का काम बड़ा ज़ोर व शोर से था और तग़य्युर व तबद्दुल का, तो इन्होंने वो हक़ अदा किया कि उन मुजाहिदीन आज़ादी और उन सरफरोशों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, और उनके जो वो जज्बा और इसार जो था, जो इस मुल्क की आज़ादी और दीन के नफाज के लिए, उनको लोगों ने फरामोश कर दिया है। तब उन्होंने कलम उठाया और 6-7 साल की तवील मुद्दत कोशिश की और इस किताब की तालीफ़ की। तालीफ़ का सबब वो ख़ुद ही ज़िक्र फरमाते हैं कि मैं एक किताब तालीफ़ कर रहा था हिंदुस्तान में इस्लामी तारीख़ के सिलसिले में, अरबी ज़बान में वो किताब थी। उसी किताब की तालीफ़ के वक्त जब हम तारीख़ पढ़ने लगे हिंदुस्तान की, तो अव्वल वहला इस तहरीक के सिलसिले में, इस जमात के सिलसिले में, वहाबी की तहरीक के सिलसिले में पहल तारुफ़ हुआ और इस जमात के बारे में जाना। तो हमने एक उन्वान अपनी किताब में अल हरकतुल वहाबिया अस्सियासिया अल हिंदिया के नाम से भी कायम कर दी, जिसको बाद में उर्दू में तर्जमा भी किया। और इस तर्जमे को अखबारात वगैरह में जब शाये किया गया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, खुसूसन सादिक पुरियों ने इनको बड़ी सराहा है। वो फरमाते हैं कि यहीं से मेरी समंदे शौक़ को एक और ताज़ियाना लगा और मैं मज़ीद छानबीन और तफ्तीश में लग गया और पूरी कोशिश और लंबी मुद्दत तक मेहनत के बाद हमने इस किताब की तैयारी की। ये सबब था कि उन्होंने जब इस तहरीक के बारे में जाना और देखा कि लोग तो एक दूसरे रुख को पेश कर रहे हैं, तो इन्होंने इस अज़ीम किताब की तालीफ़ की, जिसमें अहमद शहीद रहमहुल्लाह, उनके रफ़क़ा, उनके कारनामों का पूरा तज़किरा और सादिकपुर की कुर्बानियों की एक झलक उन्होंने पेश करने की कोशिश की कि सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह की जो ये तहरीक थी, तहरीक शहीदैन और तजदीद व इहयाए दीन की ये तहरीक कैसी थी और इसका रंग असल में कैसा था और ये किस जज्बे के साथ तहरीक उठी थी और लोगों ने इसको किस रुख में पेश किया है। तो इन सारी चीज़ों का तज़किरा करते हैं। तो ये इजमाली बातें हुई। उससे पहले चाहते हैं कुछ शख्सियत के बारे में एक दो बातें। मौलाना नदवी रहमहुल्लाह के सिलसिले में इख्तिलाफ़ रहता है कि वो अहले हदीस थे या क्या थे। इसका तबसरा और तज़किरा हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। हम यहाँ इस किताब के सारे सिलसिले में ये बयान करना चाहते हैं कि ये किताब 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में वहाबियत क्या है, इस चीज़ को ज़िक्र किया गया है कि ये जो वहाबी तहरीक है
आखिर ये असलन वहाबियत है क्या। तो सियासी और दीनी पहलुओं को इसमें ज़िक्र किया गया है। दूसरा बाब कायम किया गया है और उस बाब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की दावत से इस दावत का टांका भिड़ाने की कोशिश किया गया था। लोग यही कहते थे कि ये जो दावत है तहरीक शहीदैन, ये असलन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की नजद की जो दावत है वही दावत है और उसी किताब का असर है। तो यहाँ नदवी रहमहुल्लाह ने ये साबित किया है कि दोनों का कोई वास्ता नहीं है, वो तहरीक अलग है, ये तहरीक अलग है। दोनों का अगर कहेंगे, हाँ दोनों का मंबा एक है, किताब व सुन्नत है, दोनों का मंबा किताब व सुन्नत है, लेकिन एक दूसरे से अगर कहेंगे कि मुतासिर हुई है ये तहरीक, तो कोई वास्ता नहीं। और तीसरा जो बाब है वो सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह, उनके मिशन, उनकी दावत और तरीक़ाकार वगैरह का तज़किरा तीसरे बाब में किया है। और चौथा जो बाब है ये बालाकोट की जो लड़ाई थी 1831 की, उसके बाद से इस तहरीक की सूरत हाल क्या थी। सादिक पूरियों ने, उलमाए सादिक पूर ने जो अपने कमज़ोर बाजुओं में इसको थामा था, वो पूरी सूरत हाल, उनके सादिक पूरियों के खानवादे का तज़किरा और फिर उनके अमल का जो तरीक़ा था, उन सारी चीज़ों को ज़िक्र किए हैं और उन सारी चीज़ों पर बहस किए हैं। पाँचवा जो बाब है वो है हिंदुस्तान के अंदर जब बालाकोट के बाद तहरीक की सूरत ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ हो गई थी, वो सतह ज़मीन ये तहरीक चली गई थी और मुल्क से बाहर रह करके और अंदर में कुछ तंजीमों को, कुछ लोगों को तैयार किया जाता था, खुफिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। किताब के पढ़ने के बाद इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। छठी चीज़, साजिश के जो इल्ज़ामात थे, जो 1857 के बाद से वो दारोगीर के जो मामला शुरू हुए और ख़ुसूसन 1864 वाला जो मारिका अम्बाला है, उस लड़ाई की साजिश के सिलसिले में जो मुक़द्दमात कायम किए गए और उस पर जो काला पानी की सज़ाएँ दी गई, तो उन्हीं साजिशों का तज़किरा है। और सातवें बाब में उनकी अज़ीमत का और उनकी सबात का कि असीरान बला जो इतनी सख्त सज़ाएँ और काला पानी की सज़ाएँ, अल्लाह 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 खैर करे। अगर इस चीज़ को और इस दर्द अंगेज़ कैफियतों को अगर पढ़ना है और जानना है तो आप तज़किरा सादिका पढ़ें, अब्दुल रहीम सादिकपुरी रहमहुल्लाह की, या मौलाना जाफ़र थानीसरी रहमहुल्लाह की खुदनविश्त काला पानी या तवारीख़ अजीब जो दूसरा नाम है उसका, उसको आप पढ़ लें तो अंदाज़ा होगा कि कितनी दर्द अंगेज़ उनकी रुदाद है और किस तकलीफ़ और कर्ब से वो गुज़रते थे और कितनी सज़ाओं से उन्हें दो चार किया जाता था। अंडमान निकोबार की जो ये सज़ाएँ थी काला पानी की, ये उसकी सख्ती को बयान करने के लिए काफ़ी है। तो सातवें बाब में इसी बात का तज़किरा किया गया है कि उन साजिश के जो मुक़द्दमात जिन पर कायम किए गए थे, उनको जिनको काला पानी की सज़ाएँ दी गई, वो सज़ाएँ कितनी सख्त थीं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, एक से एक है। आप पढ़ते जाइए तो इस किताब में उसकी चंद झलकियाँ भी पेश की गई हैं। आठवां बाब जो है वो इसके ज़ाहिरी असबाब पर गौर व फिक्र किया गया है कि ये तहरीक जो तहरीक शहीदैन है, सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह की जो ये तहरीक है, क्या ये नाकाम हुई थी या नाकाम नहीं हुई थी। अगर ये तहरीक कहते हैं कि नाकाम हो गई थी तो उसके भी असबाब ज़िक्र करते हैं कि क्या वजूहात थे ज़ाहिरी जिसको हम शुमार कर सकते हैं कि ये ज़ाहिरी असबाब थे इस तहरीक के नाकामी के, और क्या हम इस तहरीक को नाकामी से मौसूफ़ और मुत्तसिफ़ कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो ये सारी चीज़ें, ये 8 अब्वाब पर ऐसी ही किताब मुश्तमिल है और बड़ी उम्दा किताब है, बड़ी उम्दा मालूमात है। तो ये वो तहरीक थी हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक, जिसके मुअल्लिफ़ मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह है। किताब इंतहाई शानदार है, मुख्तसर होने के साथ साथ बड़ी जामे है, मालूमात बड़ी दिक्कत के साथ पेश किए गए हैं और साथ ही साथ ज़बान की जो चाशनी है, असल लज्जत ही है। नदवी साहब रहमहुल्लाह की तहरीर में जो खुसूसियत है वो ज़बान की चाशनी है। अदब में जुमले को ऐसे पिरोते हैं, ऐसे ढालते हैं कि कारी उसकी सहर बयानी में गुम हो जाए। सफ़ात जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो छोड़ने का दिल नहीं करेगा, और इनके तीनों किताबों की ये खुसूसियत है। और खुसूसन ये 2 किताबें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह से मुतालिक, और यह जो किताब है इसके अदबी मेयार ज़्यादा बुलंद हैं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के अफ़कार की तरदीद वाली किताब से।